अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची दास्तान सुनाने जा रही हूँ जो सदियों से हमारी तारीख का एक हिस्सा है, जिसे सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है और आंखें नम। ये वाकया है उस वक्त का जब दुश्मनों ने इस्लाम के सबसे मुक़द्दस मकाम यानी नबी करीम की कब्र मुबारक को निशाना बनाने की कोशिश की। ये एक ऐसा दास्तान है जो हर मुसलमान के रोंगटे खड़ा कर देता है। ये वाकया सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दौर का है। वो एक आलिम, मुजाहिद और बहुत ही परहेजगार बादशाह थे। वो रात को तहज्जुद गुज़ारते और हर वक्त अल्लाह से डरने वाले थे। उनके दौर में सलेबी मुसलमानों के बड़े दुश्मन थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी दमास्कस में अपने महल में सो रहे थे। दमास्कस सीरिया का कैपिटल है। तभी उन्हें एक ख्वाब आता है। ख्वाब में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो चेहरों की तरफ इशारा करते हैं जो देखने में गैर मुल्की लगते थे और फरमाते हैं, नूरुद्दीन, मुझे इन दो कुत्तों से बचाओ। सुल्तान डर कर उठ जाते हैं, वुजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं। मगर वही ख्वाब उन्हें 3 बार आता है। अब सुल्तान समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली ख्वाब नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म है। सुल्तान अपने वजीर जमालुद्दीन को बुलाते हैं। वजीर मशवरा देते हैं कि सुल्तान फौरन मदीना रवाना हो। सुल्तान ने सिर्फ 20 सवारों का एक छोटा सा दस्ता लिया और ढेर सारा खजाना लेकर दमास्कस से मदीना के लिए निकल पड़े। वो सफर जो महीनों का था, सुल्तान ने उसे सिर्फ 16 दिन में पूरा किया। वो किसी को नहीं बताते कि वो क्यों जा रहे हैं। मदीना पहुंचते ही वो शहर के दरवाजे बंद करवा देते हैं और गवर्नर को कहते हैं कि शहर के हर एक शख्स को दावत पर बुलाया जाए। सुल्तान ने ऐलान किया कि वो मदीने के हर शहरी को हदिया यानी गिफ्ट देंगे। उनका मकसद उन दो चेहरों को पहचानना था जो उन्होंने ख्वाब में देखे थे। एक एक करके लोग आते गए, सुल्तान उन्हें देखते गए, मगर वो दो चेहरे कहीं नहीं थे। सुल्तान ने गवर्नर से पूछा, क्या कोई बाकी रह गया है? गवर्नर कहता है कि 2 लोग हैं जो मगरिब से आए हैं। वो बहुत इबादत गुजार हैं, दिन भर रोजा रखते हैं और जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं। वो किसी से तोहफे नहीं लेते हैं। सुल्तान कहते हैं, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। जब उन दोनों को लाया गया, सुल्तान के रोंगटे खड़े हो गए। ये वही 2 चेहरे थे जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिखाए थे। सुल्तान उनके घर पहुंचे। घर में सिर्फ एक मुसल्ला, कुछ किताबें और ज़रूरत का सामान था, मगर सुल्तान का दिल नहीं माना। उन्होंने घर का फर्श टटोला। जब उन्होंने एक चटाई उठाई तो नीचे एक भारी पत्थर था। पत्थर हटाते ही नीचे एक गहरी सुरंग नजर आई। वो सुरंग सीधे मस्जिद नबी की दीवार की तरफ जा रही थी। सुल्तान ने उन्हें सख्ती से पूछा तो उन्होंने सच उगल दिया। वो सलेबियों के भेजे हुए जासूस थे जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अज़हर को चुराने आए थे। वो दिन में इबादत करते और रात को सुरंग खोदते और मिट्टी को अपने थैलों में भरकर बकी की कब्रिस्तान में फेंक देते। वो दीवार के बहुत करीब पहुंच चुके थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन दोनों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, मगर वो वहीं नहीं रुके। उन्होंने फैसला किया कि आगे से कोई ऐसी जुर्रत न कर सके। उन्होंने रज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चारों तरफ एक गहरी खांदक खुदवाई जो जमीन के नीचे पानी तक जाती थी, और फिर उस खांदक में पिघला हुआ शीशा भर दिया। इस तरह नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र के चारों तरफ लोहे और शीशे की एक ऐसी दीवार बन गई, कोई सुरंग नहीं काट सकती। सुल्तान ने रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उन्हें इस अजीम खिदमत के लिए चुना। दोस्तों, ये वाकया गवाह है कि अल्लाह अपने महबूब की हिफाजत खुद करता है। आज भी वो शीशे की दीवार वहाँ मौजूद। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का नाम तारीख में सुनहरे हरफ में लिख गया। ये दास्तान सुनकर आपका भी ईमान ताज़ा हुआ तो कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखें। अल्लाह हाफिज।